इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब से दरख्वास्त करूँगा आप स्टेज पर इस जानिब आ जाएँ। आप सरपरस्त हैं, आपकी मौजूदगी हमारे हौसलों को जिला बख्शेगी। एक बड़ी तादाद में मालेगांव शहर की मसाजिद के अइम्मा, मुअज्जिनीन, जिम्मेदारान, उन्हीं के साथ साथ आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से तरतीब के साथ शोराए किराम आपके सामने होंगे और मैं ये नहीं चाहता कि जिस शायर को मैं आपके सामने पेश करूँ उसे ये लगे कि उसे कुर्बान करने के लिए खड़ा कर दिया गया है। मैं हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आइए बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बात की जानिब इशारा किया था कि अंजुमन यारान सुखन जो एक गुलदस्ते की शक्ल में तमाम फूल आ रहे है कि नहीं, फूल यकजा हो तब भी फूल है, अगर बिखेर दिया जाए तो भी फूल है। तो ये तमाम फूल जो इधर उधर थे वो हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब के मशवरे पर एक जगह हुए। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब की सरपरस्ती, रहनुमाई, रहबरी शायरी के हवाले से हासिल रही और शही के सफ़र है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। अंजुमन यारान सुखन का जब क़याम अमल में आया तो ऐसा था कि तकरीबन रोज़ाना मिसरे निकलते थे, लेकिन कारोबारी मसरूफियात की वजह से कुछ शोराए किराम के कुछ अशार हो जाते थे, नहीं भी होते थे। तो फिर आगे ये तय हुआ कि हफ्ते में 2 दिन मिसरे निकाले जाएं और वो सिलसिला माशाअल्लाह क़याम के बाद से अब तक जारी है। हफ्ते में 2 दिन मिसरे निकलते हैं। उसी के साथ साथ मिसरे जैसे ही निकलते हैं तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर कई ऐसे शोराए किराम हैं जिनके 5, 7, 8 अशार हो जाते हैं और आपकी दुआ से मेरे भी कभी कभार एकाध शेर हो जाते हैं, है कि नहीं। ये अजीम दौलत है कि नहीं, जो कहीं बैठ कर किसी के पास वक्त लेकर नहीं हासिल होगी, ये अताए रब्बी है। और मैं इस शायरी के इस फन को वो फन मानता हूँ जिस फन के जरिए से बख्शिशो निजात का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है या साफ नजर आता है, या ये बख्शिशो निजात का ही रास्ता है। अब जिनके हिस्से में ये सआदत आई है वो बड़े खुशनसीब लोग हैं और माशाअल्लाह कहीं ना कहीं खुशनसीब लोगों से मेरा भी अच्छा ताल्लुक है। दुआ करें परवरदिगार आलम अल्लाह इनका जो हश्र करे वही हश्र मेरा भी हो। मैं बड़ी मुबारकबाद। और ये पोस्टर पर आप जितने नाम देख रहे हैं 2 से 3 नाम छोड़ करके सभी नाम अंजुमन यारान सुखन के बाकायदा फाउंडर नाम इन्हें आप कह सकते हैं। अता अशरफी एक ऐसा नाम, हालांकि इंसान की शनाख्त तो उसकी पहचान उसके बाप उसके ख़ानदान के ज़रिए होती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे को वो इनफरादियत वो चीज़ अता कर दी है कि उसने अपनी शायरी अपने फ़न के हवाले से मालेगांव में शायद बहुत कम लोग नहीं जानते हो, लेकिन इल्मी और अदबी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान और बैरून ममालिक के बड़े बड़े सनाखा हज़रात, बड़े बड़े शोराए किराम उन्हें उनकी शायरी के हवाले से जानते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल ख़ुसूसी हमारे अपने शहर पर इन शोराए किराम पर है। उनके बाद हैं डॉक्टर तौसीफ अली सैयदी जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, नवीद अशरफ, हाफिज सुलेमान अशरफ, हाफिज उमैर अशरफ रज़वी, फारूक रज़ा नूरी और दीगर शोराए किराम। मैं बड़ी मुबारकबाद उन्हें पेश करूँगा कि अपने क़याम के बाद से उसके मकसद को उन लोगों ने मलहूज़ हाजिर रखा और ये पहला बड़ा प्रोग्राम अवामी सतह पर अंजुमन यारान सुखन का यहाँ पर हो रहा है। आज के सदमुशान ऑल इंडिया नातिया मुशायरे की सदारत फरमाएंगे शहर अजीज़ की मशहूर मारूफ शख्सियत हाजी गुलाम हुसैन कबूतर वाले। इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर में प्रोग्राम में पहुँचेंगे।
हज़रत अल्लामा सैयद फाजिल अशरफी मैसूरी साहब, सैयद मोइन अली बरीवी, अब्दुल रहमान जामी, ये तीनों शुराए किराम जो है मालेगांव शहर तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही वक्तों में मिंबर नूर पर वो तशरीफ फरमा होंगे। तो ये तमाम तर बातें थी यारान सुखन से मुताल्लिक। अब आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अकीदतों का ख्याल पेश करते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। नाते पाक का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सरकार सुनते हैं। सारे आई न सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। सारे आई न सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस की आहटों के साथ चलता है। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरा हर सांस की आहटों के साथ चलता है। रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। ये शेर क्यों लाया फरमाए, मैं सदके ये शेर सुनिए। खड़े
जितने भी सलासिल हैं माशाअल्लाह, उन सलासिल में एक से बढ़कर एक ज़र्रो जवाहिर नगीने हीरे या इससे बढ़कर भी कोई कीमती नाम अगर उन्हें दे दिया जाए तो कम है। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन सिलसिला वारसिया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल खुसूसी है। सिलसिले पर, सिलसिले वारसिया पर अल्लाह ने ऐसे ऐसे ज़र्रो जवाहिर नगीने इस सिलसिले में अता फरमाए हैं। इसी सिलसिले के एक शायर हैं शकील आरफी। उन्होंने कहा था कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे। जरा वचन कर कह दें सुभान अल्लाह। बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस ना हो कि मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूं। कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। और मुझे भी उनके गुलामों की सब में रहना है। खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे। मुझे भी उनके गुलामों की सब में रहना है। खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तो तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। ये है हज़रात नातिया शायरी। हम सुनते हैं तो दिल मचल जाता है। जब कोई मदीने का जिक्र करता है तो मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है या जहाँ तक मुझे या मेरा नाकिस इल्म है, मदीना शरीफ सुनकर नाम ये सुनकर तड़प उसको ज्यादा होती है जिन्होंने नहीं देखा। जिन्होंने देख लिया तड़प शायद कुछ कम हो जाती होगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तड़प उनकी और बढ़ जाती है। मोहम्मद हसनैन अशरफी साहब, हाफिज मोहम्मद सुभान अशरफी, हुजूर शेखुल इस्लाम दरश्क के बैनर तले शहर में बड़ी मुखलिसाना खिदमत आपकी रही हैं। थोड़ा और अगर आगे गुंजाइश हो तो थोड़ा सा और आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आने वाले इन साहिबान का भी इस्तेकबाल कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। ये सारी बातें हैं। अब आइए बाकायदा तौर पर यहाँ पर शोरा इकराम को यह बात दीगर आपकी समातों के करीब करने हम जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद से सामीन के आने का सिलसिला जारी था। कुछ चेहरे ऐसे बेचारे जो बैठे तो बैठे ही रहे हैं जब से अभी तक, तो खासकर उन लोगों का मैं इम्तिहान ना लेते हुए